आध्यात्मिक क्षेत्र में संकड़ाए हुए सभी मानव अलग का ओटला से नाम से कोई परिचित नहीं है, ऐसा तो नहीं है। सभी मानव अलग का शब्द का जानकारी रखते हैं। अलग क्या होता है, कौन बोलता है, सभी को मालूम होता है। सभी लोग अलग का मतलब क्या होता है ये भी थोड़ा जानने की जरूरत है। अलग का मतलब पहला शब्द अ है। अलग का मतलब जिसका कहीं भी कोई भी जात का अंदाज नहीं है, जो अदृश्य रूप में काम कर रहा है। हम सभी मानव जात देख रहे हैं, फिर भी वो किस तरीके से अदृश्य रूप में काम कर रहा है वो भी किसी को अंदाज नहीं है। ल का मतलब होता है कि जिसका कोई लखान भी नहीं है, जिसके कोई लीटी भी नहीं है, कोरा कागज है। ल का मतलब जहाँ का कोई भी जात का लखान नहीं है, कोई लेटर नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। ख का मतलब होता है खूंट। खूंट यानी खिल्ली, खिल्ली यानी स्थान, कि उसका कोई स्थान भी नहीं जानता है। स्थान कहाँ है, कुदरती शक्ति का स्रोत कहाँ से बह रहा है, किस तरीके से बह रहा है, जो अदृश्य रीति से काम कर रहा है, जिसका जहाँ कोई लखान नहीं है और जहाँ कोई उसका स्थान भी किसी को मालूम नहीं है, ऐसी एक अदृश्य शक्ति को अपने शरीर के अंदर जो बार बह रही है, अपने शरीर के अंदर उसको जागरूक करने की कोशिश करके जहाँ जो भी मानव आत्मा बैठी है, इसको अलग कहा जाता है। अलग को जगाने की कोशिश कर रहा है, और जहाँ बैठा है अलग को जगाने की कोशिश करने के लिए इसको ओटला कहा जाता है। यही है अलग का ओटला। मेरी दृष्टि से तो अलग का ओटला का यही व्याकरण, यही भावार्थ, यही व्याख्या हो सकती है। हम सभी लोग अलग का शब्द का उच्चारण करते हैं। सामान्य आध्यात्मिक भाषा के व्यवहारिक भाषा में भी अलग का ओटला का शब्द का उपयोग करते हैं। ये प्रकृति का सर्जन चलायमान जो अदृश्य और निराकार शक्ति काम कर रही है, ये बात सभी मानव मानते हैं। हम सभी मानते हैं कि अदृश्य रीति से काम कर रही है, लेकिन हमको अनुभूत होता है, हम देख रहे हैं, लेकिन अनुभूत इसी तरीके से नहीं होता है, साक्षात तरीके से नहीं होता है। इसी तरीके से अदृश्य शक्ति काम कर रही है, और किसने भी देखा नहीं है। जो अदृश्य और निराकार है, वो शक्ति का कहाँ से उद्भव स्थान है वो भी किसी को हमको मालूम नहीं है। उसका ठिकाना पता कहाँ है वो भी हमको किसी को मालूम नहीं है। वो कौन से तरीके से काम करती है वो भी हम किसी को मालूम नहीं है। वो शक्ति का विराट स्वरूप है कि सूक्ष्म स्वरूप है वो भी हम किसी को मालूम नहीं है। उसको निराकार रूप में है या साकार रूप में है, कैसे दिखा जाए, किस तरीके से उनका अनुभव करा जाए। वो शक्ति पंच तत्वों के शरीर में भी है, लेकिन कौन से स्वरूप में है, कहाँ है, कैसा उनका आकार है, यही शक्ति के अनुभव के लिए निज्या धर्म की स्थापना आद्य शक्ति माता ने किया था। बाद में शिव जी ने, आद्य शक्ति माता ने पहले उनके तीनों पुत्रों को, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को मौखिक रूप से ये निज्या धर्म की थियरी उनको स्टेप बाय स्टेप कह के गए, और उनके शरीर के मार्फत से उनका शरीर के आंतरिक ऊर्जाओं का उजागर करवा के सातों शरीरों का विकास करवा कर ये सृष्टि का मालिक बना दिया। वो सब मौखिक थियरी से, निज्या धर्म की थियरी से आद्य शक्ति माता ने तीनों पुत्रों को दिया।
यही थियरी शिव जी ने 3 शिष्यों बनाकर निज्या धर्म में से सनातन धर्म की स्थापना परिवर्तन किया है। और यही शक्ति को जानने के लिए, उनको देखने के लिए ही, उनका अनुभव करने के लिए ही, उनको साकार रूप में प्रकट करने के लिए ही, उनका स्वरूप पहचानने के लिए ही, उनका उद्भव स्थान जानने के लिए जो मानव तन, मानव शरीर मशीन के मार्फत से योग क्रिया साधन के माध्यम से जो मानव प्रयत्न करने में लिए महत्वाकांक्षा धराते हैं, वही राह को अलख कहा गया है। और जहाँ एकांत स्थान पर बैठकर उनको पहचानने का प्रयत्न जो भी स्थान पर किया जाता है योग साधन लेकर, वो स्थान को ओटला के नाम से जाना जाता है। अलख एक उपमा शब्द लेकर नाम दिया गया है। जो शक्ति का कहीं लिखाण नहीं है, जो शक्ति का कहीं फोटो नहीं है, जिसका कहीं साकार रूप नहीं है, लेकिन दिखता है। वो साकार रूप को दिखने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, जो प्रयत्न करने का रास्ता है, जो प्रयत्न करने का स्थान नक्की करते हैं, वही उनको अलख का ओटला के नाम से बोला जाता है। अलख के नाम की पुकार भी होती है। अलख के नाम की पुकार की आवाज़ की तरंग जो नाभि केंद्र से निकाली जाए तो वो तरंग ही उनके नज़र के सामने वास्तविकता के रूप में खड़ी हो जाती है। ये अलख शब्द की ये ताकत है, इसलिए सिद्धों ने अलख नाम दिया है। लेकिन ये योगी पुरुष जिसका आज्ञा चक्र खुल गया है, वही पुरुष नाभि केंद्र से आवाज़ की तरंगें निकाल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं निकाल पाएगा। अलख शब्द में एक दूसरा रहस्य भी बहुत गहरा छुपा हुआ है, लेकिन थोड़ी प्रकृति की मर्यादा के हिसाब से एक गुप्त रहस्य है, इसलिए ये बात करने में मैं असमर्थ रहूँगा। बस मेरी दृष्टि से तो ऐसा ही अलख ओटला का रहस्य का उजागर मेरी विचारधारा में है।